आप यहाँ पे हैं तो आपको क्या समस्या आ रही है कि जो ग्रामवासी हैं आपके साथ में खड़े हैं, ऐसा कौन सा विघन उत्पन्न हो चुकी है? आप तो संत हैं, राम रटते हैं, राम भजते हैं, राम के लिए करते हैं, राम के लिए जीते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ये इतने सारे कागज लेके जिले से लेके और थाने से लेके आपको दौड़ना पड़ा? आश्रम में घुस के मार रहे थे? उसके मारे कि हमारा लड़ी नहीं रहते गिट्टी फायर हाँ, उनको मारा गया है, उसी में मर गए। अच्छा, उसी में मर गए। तो ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब ऐसे अपराधियों के ऊपर सरकार कहती है कि सख्त सख्त कदम उठाए जाएं, तो फिर ये ऐसा लगातार क्यों हो रहा? और फिर आप कह रहे हैं कि जो नए महाराज हैं उनके प्रति भी ऐसा ही व्यवहार? में उनका मुकदमा दबाव बस नहीं लिखा गया। पैसा ले दे करके अपना पैसा ले दे के काम चल जाता है। ये पैसा जो वाला जुगाड़ वाला काम है सरकार में हो मैंने आधा घंटा मैंने कॉल किया जब बाबा गोविंदा जी को मारा गया, तब आधा घंटे बाद 100 नंबर की वो आई और वहाँ पर वो खड़ी रही। हमने मतलब लोगों से पता किया। अच्छा, और उसके बाद वो इनके यहाँ चाय नाश्ता कर रहे थे कि उनको ले जाएं, वो घायल अवस्था में थे। गांव के मतलब जिनको चोट लगी उनको ले जाने की जगह वो लोग चाय नाश्ता कर? हाँ, चाय नाश्ता कर रहे थे। हमारे सामने हमारी 75 साल की अवस्था है। हाँ। हमारे सामने हमारे पिताजी ने पाल तो कहते हैं बाबा फर्जी आश्रम को दिया था। अच्छा, ये सब लेखपाल झूठ बोलते हैं। आश्रम की ज़मीन पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। जो भी 20 बीघा या 25 बीघा जो ज़मीन है उस पर भी इनकी गंदी नज़र है। और ये 2-3 परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गए हैं। कौन से गाँव की परिवार? पब्लिक बोलना चाहे जो भी बोला है, उनको कह रहे थे चुप रहो, चुप रहो। मतलब दबा रहे थे। तो अब उसमें मेरा भाई भी बोला था, अनुराग मिश्रा, मैं मनोज मिश्रा, तो ये कह रहे थे तुम्हारा लोगों को क्या अधिकार है? तो मैंने कहा ये मेरे गांव का अधिकार है, मेरे 3 ग्राम सभा का अधिकार है, ये 3 चोरों का नहीं है। यही मामला है कि इससे पहले भी कोई मामला? बहुत मामले हैं जो बेईमानी के हैं इनके। एक ही व्यक्ति कई लोगों से बेईमानी? 50 लोगों से इस पंचायत में बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे कोई नाम होंगे जो आप कि आप तो बाबा जी को हमारे माता पिता नहीं है। सन 2015 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, लेकिन हम यहाँ नानी के यहाँ रहते हैं। उन्होंने ही हमको पढ़ाया लिखाया है और वो एक बहुत सज्जन इंसान थे। बाबा जी ने आपको पढ़ाया लिखा? जी। आश्रम तो है ही हो, सब आश्रम का। लेखपाल तो कहते हैं कि बाबा फर्जी आश्रम फर्जी। लेखपाल तो कह रहा, लेखपाल तो कह ही रहा, पैसा ली तो कहीं ना कहीं। उत्तर प्रदेश सन 2022 के चुनाव में जो शब्द सबसे प्रबल और मजबूती से उठे उभरे और जिनका प्रताप देखने को मिला, वो पहला शब्द यही था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दूसरा था कि सुशासन सुरक्षा। उसमें था कि जो अपराधी हैं उन पे बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और गरजेगा। किसी को भी आम जनमानस को, गरीबों को सताने नहीं दिया जाएगा। ये थी उत्तर प्रदेश में भाजपा की थीम, जिसके वो बल पर सन 2022 का चुनाव जीते और वापसी सत्ता में कर इतिहास रचा। उसी कड़ी में कई बार ये देखने को मिलता है कि जो शासन प्रशासन योगी जी का मंशा है उनकी कि अधिकारियों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समाज कैसे सुरक्षित हो, लगातार वो उस पर कार्य करते हैं, समय समय पर बैठक करते हैं। फिर भी कई बार देखने को मिलता है कि जो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो या कोई भी विभाग हो, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो कुछ कर्मचारी हैं जिनकी मानसिकता पहले की सरकारों से प्रेरित है, लिप्त है, लगातार वो उस पर ही कार्य करते हैं, ना कि जो मौजूदा सरकार है उसके मंशा के अनुरूप कार्य करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए जनपद उन्नाव की पूर्वा विधानसभा के असोहा थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर के श्री राम जानकी राम मंदिर में खड़े हुए हैं। राम के नाम पर सरकार तो बनी, पर राम के अन्य जो छोटे बड़े स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके साथ कैसा ये दोगलापन व्यवहार प्रशासन कर रहा है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है ग्राम पंचायत रामपुर। उसी कड़ी में हम आपसे बात, यहाँ पे जो मौजूद हैं, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं लक्ष्मणाचार्य जी महाराज, उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि आज उनके साथ में ग्राम पंचायत रामपुर के अधिकतर ग्रामवासी खड़े हैं। क्या कारण है कि ऐसा करना पड़ा, बात करेंगे लक्ष्मणाचार्य जी से। महाराज जी ये बताइए, आप यहाँ पे कब से हैं? मैं 2021 में इस स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज के परमपद होने के बाद अपने सदगुरुदेव भगवान पूज्यपाद स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज के आदेशानुसार पूज्य महाराज जी का अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं 21 फरवरी को। कहाँ से आए थे? अयोध्या श्री कौशलेश सदन। कौशलेश सदन। तो क्या ये जो गोविंदाचार्य जी महाराज ये भी कौशलेश सदन से ही रहते? जी हाँ, हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे और पूर्व में यहाँ पर आकर के यहाँ की व्यवस्था देखे हैं, ऐसा हमारे गुरु जी ने बताया था। अच्छा, आप यहाँ पे हैं तो आपको क्या समस्या आ रही है कि जो ग्रामवासी हैं आपके साथ में खड़े हैं, ऐसा कौन सा विघन उत्पन्न हो चुकी है? आप तो संत हैं, राम रटते हैं, राम भजते हैं, राम के लिए करते हैं, राम के लिए जीते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ये इतने सारे कागज़ लेके जिले से लेके और थाने से लेके आपको दौड़ना पड़ रहा है? जब मैं यहाँ आया तो परम पूज्य स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी महाराज का अंतिम संस्कार किया और बाद में यहाँ के कुछ दबंग ऐसे हैं
जो पूज्य स्वामी जी महाराज को 2019 में मारे पीटे। अच्छा, मारे क्यों? कैसे मारे? मतलब ज़मीनी विवाद को लेकर ज़मीन पर मंदिर के कब्जा कर रहे थे। पूज्य स्वामी जी महाराज प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार एप्लीकेशन दिए, सारा साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। उस साक्ष्य को लगाकर मैंने डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, मतलब ज़िले के जितने भी बड़े प्रशासन अधिकारी हैं, मैंने सबके पास जाकर के गुहार लगाई अपनी। और यही कार्य पूज्य स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज पहले कर चुके थे। अच्छा, वो भी यही लड़ाई लड़ रहे थे? जी, सारे एप्लीकेशन महाराज जी द्वारा दिए गए हमारे पास सुरक्षित हैं, और जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई उस समय भी, जिसके कारण यहाँ के कुछ दबंगों ने महाराज जी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और आज भी कब्जा किए हुए हैं। जब मुझे ज्ञात हुआ, कागजात मिला, तो मैं उसी कागजात के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई कि आप मेरी मदद करें, परंतु किसी भी अधिकारी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज कालू खेड़ा और जो मौके पर लेखपाल श्रवण कुमार मिश्र हैं जी, मौके पर आए। और ये कब आए? ये मैं 24 तारीख को एक ऑनलाइन किया था, उसका आख्या अभी तक हमको कुछ नहीं मिली। और उसके बाद में मैंने 7 तारीख को डीएम साहब के यहाँ भी गए और एसपी साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन लेकर के गए। उसी के बाद ये लोग आए और दोपहर में आए और हम धमकाने लगे कि आपको वहाँ कुछ नहीं है, मंदिर का कुछ नहीं है। जबकि कुछ ग्रामीण लोगों ने, गांव के सभा के जो बुजुर्ग लोगों ने कहा कि हाँ महाराज जी का गौशाला था, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। किसने? ये लेखपाल जी, श्रवण कुमार मिश्रा जी? लेखपाल और चौकी इंचार्ज दोनों ने नहीं सुनी। अच्छा, और कहा कि मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो आपके ऊपर जो है मानसिक दबाव बना रहे थे क्या? जी पूरी तरीके से। और पूरे साक्ष्य दिए? जी पूरे साक्ष्य दिए। उस साक्ष्य को देखे तो कहीं नहीं साक्ष्य फर्जी है। उन्होंने अपना स्वयं निश्चित कर दिया कि ये मतलब फर्जी है, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं बोले ऐसा कोई मंदिर के नाम ज़मीन नहीं है, ना कोई ट्रस्ट है, ये सब फर्जी है और इनका सहन है, इनका सब ज़बरदस्ती कब्जा है। जबकि जब ये कब्जा पूर्व में कर रहे थे तो महाराज जी बराबर एप्लीकेशन दिया करते थे, परंतु प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो दबाव, सत्ता के दबाव में या धन के दबाव में, जिस भी दबाव में कहा जाए, वो दबाव में आकर के कोई मंदिर के पक्ष में निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि उन्हीं लोगों के पक्ष में निर्णय लिए हैं। पहले तो सत्ता सपा और बसपा की थी। हाँ, सपा और बसपा की थी, उन्हीं के विधायक थे पहले। और ये अच्छा, वो सभी पार्टियों में शामिल हैं। और ये जो कब्जा किए हैं ये दल बदलू हैं, कभी सपा में कभी बसपा में आ जाते हैं। जब सत्ता भाजपा की आ गए तो भाजपा के नेता कहलाते हैं। आप ये बताइए, लोगों के द्वारा बताया गया कि जो बता रहे हैं जिस जमीन को मामला, उस पर क्या स्वामी जी ने कुछ पहले सुलह समझौता किया था? जी हाँ, 7 फीट ज़मीन इनको सुलहनामा के तहत दिया गया था। उसमें कुछ ग्रामीण बुजुर्ग जो थे उनके हस्ताक्षर हैं, जिसमें से कुछ लोग अभी जीवित हैं, कुछ लोग जीवित नहीं हैं। और जो कब्जा कर रहे हैं उनके भी, जो परिवार के हैं, उनके भी एक दो सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर है। इसमें स्वामी जी ने उनको 7 फीट रास्ता दिया? 7 फीट रास्ता दिया है, बाकी का आश्रम का। उसके बाद में इन्होंने तमाम दरवाजे लगा लिए और अवैध कब्जा 3 इत्यादि रख लिए हैं। आप बता रही थी माता जी कि महाराज जी को जब उन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला करा तो क्या आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, हम मौजूद हैं। हम बाबा जी का मारिन है यहाँ, तो फिर बाबा जी यहाँ मोहरा पर ठाड़े हुए कि गाँव से रहा, में भीतर घुस गए। अच्छा, घर आश्रम में घुस के मार रहे थे? घुस के मारे हैं कि हमारा तो एकदम कुल्हाड़ी नहीं रहते, गिट्टी फरल। हाँ, हमारा चीर के हमारा भी चीर रहे थे। हाँ, राजा पाने रहे हैं और सब मेरे भीतर घुस गए। तो फिर हम हूँ जुटे न अकेले। बाबा को आपने बचाया? हाँ, हम बचाओ। हमारी बिटिया, आपकी बिटिया है? आप भी थे उस समय? जी, हम वहाँ पे उपलब्ध थे। 14 मार्च को बाबा स्वामी गोविंदाचार्य जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और इनके पूरे परिवार के सारे लोग, दबंग सब लोग मिलकर उनको मारने, पूरे जानलेवा उनके ऊपर कोशिश की गई थी। अच्छा, तो आप लोगों ने उसके बाद क्या कोई दिक्कत नहीं, आप बाबा जी ने क्या शिकायत भी की थी? शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। अच्छा। और पुलिस में आधा घंटा पहले उनको 100 नंबर को फ़ोन किया गया था, चौकी इंचार्ज में भी वहाँ भी फ़ोन किया गया था, लेकिन कोई, पहले ये रोड बंद नहीं थी वहाँ पर कि मतलब आ जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आधा घंटा मैंने कॉल किया, जब बाबा गोविंदाचार्य जी को मारा गया तब आधा घंटे बाद 100 नंबर की वो आई और वहाँ पर वो खड़ी रही। हमने मतलब लोगों से पता किया। अच्छा। और उसके बाद में इनके यहाँ चाय नाश्ता कर रहे थे कि उनको ले जाएं, वो घायल अवस्था में थे। गांव के कुछ मतलब जिनको चोट लगी उनको ले जाने की जगह वो लोग चाय नाश्ता कर रहे थे? हाँ, चाय नाश्ता कर रहे थे। ये भी देखने को मिलता है कि एक सम्मानजनक सैलरी भी मिलती है लोगों को, उसके भी बाद चाय नाश्ता की जब बात आती है तो जबान थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये भारत में अक्सर देखा जाता है। और बताओ बिटिया कि बाबा जी का कैसा रहन सहन था? आप बाबा जी को कैसे जानते हैं? बाबा जी को हमारे माता पिता नहीं हैं। सन 2015 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, लेकिन हम यहाँ नानी के यहाँ रहते हैं। उन्होंने ही हमको पढ़ाया लिखाया है और वो एक बहुत सज्जन इंसान थे। बाबा जी ने आपको पढ़ाया लिखाया? जी।
आप सोचिए कि एक ऐसे संत जो सच्चे संत भी थे, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको अपने पास रख के उनको पढ़ाना। अब बिटिया की आंखों में आंसू हैं, उनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि उससे पहले वो रो दें और अपने शब्द उनके कंठ से ना फूटे। और जो गाँव वासी हैं उनसे भी बात करेंगे कि बाबा जी का कैसा रहन सहन था। उसके बाद ये जो आश्रम है इसको लेकर लगातार विवाद एक ही परिवार से लोग करते रहते हैं, क्या कारण है। पूर्व जो यहाँ के प्रधान रहे हैं उनके परिवार से जो उनके छोटे भाई हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए मिश्रा जी कि आप तो प्रधान रहे हैं, आपको यहाँ का जो क्या कहते हैं यहाँ का जानकारी है, स्थलीय जानकारी है, वो आपको पूरी कैसे क्या चल रहा है। आश्रम को लेकर लगातार ये विवाद एक ही परिवार क्यों करता है, और या एक ही परिवार से आश्रम का विवाद क्यों होता है। अब उनकी बेईमानी की नीयत है इसलिए विवाद हो रहा है। बेईमानी की नीयत जी। वैसे ही बेईमानी की नीयत क्यों, मतलब यही मामला है कि इससे पहले भी कोई मामला। बहुत मामले हैं जो बेईमानी के हैं इनके। एक ही व्यक्ति कई लोगों से बेईमानी कर रहा है। 50 लोगों से इस पंचायत में बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे कोई नाम होंगे जो आपको पता हाँ, हो, नाम क्योंकि आप तो प्रधान रहे हैं। नाम है एक हमारे यहाँ उत्तम कुमार मिश्रा जी यहाँ रहते पे हैं भी यहाँ पे मौजूद। अच्छा। और एक है यहाँ पे जो गांव छोड़ करके भाग गया, उसका नाम है क्या नाम है, चंद्रशेखर। भाग गया मतलब जिसकी जमीन जब लिखा लिया, जब घर भी लिखा लिया, घर भी नहीं छोड़े ना। और ये जो पुलिस है और लेखपाल वगैरह इन लोगों ने क्या किया? उसने कोई कार्रवाई नहीं किया, उसको मारने की जान कुछ किया हो, वो तब से यहाँ है नहीं। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा ना। बताइए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये राम राज की कल्पना की जा रही है। एक महंत बैठे हुए हैं गद्दी पे, कहते हैं कि हम प्रशासन पुलिसिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर भी ये देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति कितने लोगों के साथ। आपका क्या नाम है? उत्तम कुमार। अच्छा, आप ही उत्तम जी हैं जी। ये बताइए, पूर्व प्रधान जी बता रहे हैं आपके साथ भी कोई हादसा किया है क्या? हाँ भैया, आज भी हम पीड़ित हैं, परेशान हैं ज़मीन के लेकर के कि ज़मीन जो है हमारी ना ही कोई अदालत में सुनता है। अदालत में नहीं सुनी जा रही? नहीं भैया, 10 साल हो गए जो है, आए दिन बाद दायरा नहीं दायर हुआ कि मतलब हमारी सुन लिया जाए। अच्छा। इतना मतलब प्रताड़ित हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। कितनी ज़मीन थी आपकी? 3 साढ़े 3 बीघे। पूरी काली खाली का? पूरी। तो जीवन कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, इधर उधर से धक्के उठा रहे हैं। जब तक परिवार में और भी कोई लोग हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चे हैं? तो बच्चों का जीवन यापन कैसे करा रहे हैं? अब ममाने में हैं, किसी तरह अपना समय काट रहे हैं। काटना है कि अब परेशानी है तो किसी न किसी तरह तो काटी जाएगी। शासन प्रशासन आपकी कहीं नहीं सुनी जा रही? कहीं सुनने के मतलब 10 साल हो गए, जब बात दायरा नहीं सुना गया तो हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी। बताइए, मतलब आप सोचिए कि मोदी जी कह रहे हैं कि 21वीं सदी चल रही है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अब गुरु बनने जा रहे हैं कि कुछ जो आपराधिक प्रवृत्ति है उनका गुरूर बनने जा रही है सरकार, ये प्रशासन। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं कि एक सभ्य समाज की जहां कल्पना की जा रही है कि जो पुलिसिंग की स्थापना इसीलिए की गई, अगर अंग्रेज़ों की मंशा को छोड़ दिया जाए कि जो अपने लोग हैं जो उनको सुरक्षा मिले, जो अपराधिक लोग हैं उनको दंडित किया जाए और एक सभ्य समाज बने जिसमें लोग अपने सम्मान के साथ, अपने रोजी रोजगार के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। वहीं पर कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो आत्मा को हिला के रख देते हैं, झकझोर देते हैं। क्या ऐसा भी समाज में हो सकता है? और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आप यही गाँव के हैं? जी। क्या नाम है? शिवशंकर। शिवशंकर जी, ये जो आश्रम का विवाद चल रहा है, हाँ। ये विवाद एक महाराज जी का पक्ष है, एक पांडे जी का पक्ष है। नीलेंद्र पांडे जो अपने आप को प्रधान कहते हैं, संजय पांडे जो अपने आप को प्रधान कहते हैं, मतलब पूरा परिवार प्रधान है यहाँ पे। ये भी एक बहुत ही अचंभित करने वाली लोकतंत्र की बात है कि पूरा परिवार प्रधान है, जबकि नाम कुछ और प्रधान है। तो ये वो सही कर रहे हैं या आश्रम सही, क्या लगता है? अब गांव तो सारा यही कह रहा है कि महाराज जी की है। महाराज जी की है। उसके बाद ये प्रशासन ने और ये चौकी इंचार्ज सुनने में आया, महाराज जी बता रहे थे चौकी इंचार्ज इनके ऊपर मानसिक दबाव बना रहे थे, कह रहे थे वही निर्णय कर दिए, कागज तुम्हारे पास कुछ नहीं। अब वो इंचार्ज क्या करे, थोड़ा हम ही तुम में कमियां हैं। हम ही तुम में कमियां हैं। अगर हम तुम सब एक हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं है। उनको तो सेवा करने का, सेवा करना तो सेवा इस तरह थोड़ी सी की जाती है। हाँ, सेवा इस तरह नहीं की जाती। यही बात है कि लोगों को जानने की जरूरत है कि जो भी कर्मचारी उनको सेवा ऐसे नहीं की जाती है। सेवा कैसे की जाती है ये सीमांत बताइए। सेवा का मतलब ये हुआ हमारा दुख दूर हुआ, हाँ। समाज में सुनी जाए, जो समस्या है उसको हटाया जाए, समाज की समस्या को हटाया जाए। यहाँ तो समाज की समस्या को पानी पिलाया जाता है, खून पिलाया जाता है। हाँ, तो उसको बढ़ाया जाइए ना। फिर लोग बनते हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, ऐसे ब्रजेश सिंह, ऐसे नाम बन के निकल के आते हैं। आप बताइए, आप बड़ी गंभीर से बातें सुन रहे हैं, ये बताइए क्या मामला है, क्या समझ में आ रहा है? पहली बार जब चौकी इंचार्ज आए थे। अच्छा, चौकी इंचार्ज आए थे? हाँ, चौकी इंचार्ज आए थे। इन्होंने गांव की पब्लिक बोलना चाहे जो भी बोला है, उनको कह रहे थे चुप रहो, चुप रहो, मतलब दबा रहे थे। तो उसमें मेरा भाई भी बोला था अनुराग मिश्रा, मैं मनोज मिश्रा।
तो ये कह रहे थे तुम्हारा लोगों को क्या अधिकार है। तो मैंने कहा ये मेरे गांव का अधिकार है, मेरे 3 ग्राम सभा का अधिकार है। हाँ। ये 3 चोरों का नहीं है। ठीक मतलब उनका क्या कहने मतलब कि 3 का अधिकार है और बाकी गांव वालों का कह रहे थे यहाँ मंदिर का कुछ नहीं है। हाँ। और ये सब पाड़े का है। पाड़े का है। कहा चौकी इंचार्ज ने? हाँ, तो चौकी इंचार्ज क्यों कह रहे हैं कि पाड़े का है? जरूर कुछ दाल में काला है। ये पांडे जी और दीक्षित जी का क्या चक्कर है, इस पे भी हम लोग लगातार अपने सूत्रों के द्वारा भी प्रयास करेंगे कुछ निकले कि ये जो प्याज है इसके छिकले कहाँ तक हैं। और बताइए क्या कह रहे थे? और लेखपाल जी कह रहे थे गोविंदाचार्य जी महाराज जो अवैध तरीके से रह रहे थे। अवैध तरीके से? हाँ, उनका यहाँ कोई कुछ नहीं है। और इस जमीन का तो आप बताओ, आप तो कितनी उम्र है? हमारी जो है करीब 32 साल उम्र है। तो आपको क्या लगता है बाबा जी अवैध रहे? नहीं, बाबा जी अवैध थे तो जो वहाँ तहसील में जो दीवानी दायर किए थे तो वो कहाँ से कर ये थे। पॉइंट तो बड़ा अच्छा है कि भाई दीवानी दायर किए थे, तो कैसे दायर किए? तो ये तो लेखपाल तो फर्जी बता रहा है। इसका मतलब लेखपाल जो है बाबा गोविंदाचार्य से पहले पैदा हुए थे। गोविंदाचार्य को ज्यादा कितना समय हुआ लेखपाल जी को आए? लेखपाल जो है अब हम कहना नहीं चाहते, सबसे उठाई गई हिंदुस्तान में वही है। अच्छा, लेखपाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, पूरा 100 के 100%। मंदिर कितना पुराना हो गया? मंदिर लमसम कम से कम 1.5-2 साल पीढ़ी का है। अच्छा, आप बताइए सर, ये जो मंदिर के साथ हो रहा है क्या नाम है वैसे? कमल किशोर मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए। सेवानिवृत्त लेखपाल। अच्छा, आप लेखपाल रहे हैं, मतलब राजस्व की पूरी जानकारी है आपको? पूरी जानकारी। गांव भी आपका है? तो जानकारी आप तो डबल हो गई। ननिहाल का गांव। ननिहाल है, फिर भी जानकारी तो आपको डबल हो गई। पूरी जानकारी। तो ये क्या मामला है? आपको क्या लग रहा है कि जो पांडे बंधु हैं, जो रॉबिन हुड पांडे बन के दबंग टहल रहे हैं, ये क्या कारण है कि जो आश्रम से ही विवाद चल रहा है? ये आश्रम की ज़मीन पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। जो भी 20 बीघा या 25 बीघा जो ज़मीन है उस पर भी इनकी गंदी नज़र है। और ये 2-3 परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गए हैं। कौन से परिवार पलायन कर गए? एक तो ये है चंद्रशेखर पुत्र गुरु प्रसाद। अच्छा, वो पलायन कर गए मतलब? उनकी ज़मीन और उनका घर कब्जा कर लिया है। किसने? ये राजाराम पांडे, रामकृष्ण पांडे, संजय पांडे, ये इन्हीं परिवार के सभी लोग। अच्छा, और 2 परिवार कौन से? और ये कुंज बिहारी, नहीं कुंज बिहारी जो अब मृतक हैं, उनके 2 लड़के हैं लवकुश और सर्वजीत, पुत्रगण कुंज बिहारी। ये इस समय उन्नाव में रह रहे हैं। उनकी भी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा है। इन्हीं लोगों के द्वारा? इन्हीं लोगों के द्वारा। अच्छा। इसी प्रकार उत्तम कुमार, हाँ, इनसे तो बात हुई, पुत्र राम अवतार, इनकी भी ज़मीन पर कब्जा है, जो विवाद चल रहा है। और वो मंदिर की ज़मीन पर भी पूरा कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ क्षेत्रीय लेखपाल जो है श्रवण मिश्रा, जांच के समय मैं भी उपलब्ध था। एक तो कोई कागज देखने के लिए तैयार नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल। लेखपाल जी कागज नहीं देख रहे? हाँ, कागज नहीं देख रहे। निर्णय ऐसे ही दे? केवल मौखिक निर्णय उनके पास था कि मतलब हम ये कुछ नहीं जानते हैं, सब कागज़ फर्जी बनाए गए हैं। 4 दिन पहले दस्तखत किए गए हैं, जो भी था उनका कागज़ नहीं देखे। अच्छा, उन्होंने घोषित कर दिया कि 4 दिन पहले कागज़ बने हैं। मतलब वो पूरे जरूर कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी जरूर उन्होंने किसी देश से इंपोर्ट की होगी, उसी के आधार पे उन्होंने जरूर अपने से ही घोषित किया कि ये कागज़ गलत हैं और उनकी जो मौखिक बातें थी वही सत्य हैं। और ये प्रभारी चौकी इंचार्ज कालूखेड़ा जी, राजेश कुमार दीक्षित जी, वो भी मतलब जो है कि मतलब ये मतलब मंदिर की ज़मीन कैसे हो सकती है, ये इन्हीं लोगों की ज़मीनें हैं। जो तो उनकी कैसे हो सकती, क्या आप लोगों ने जानने का प्रयास नहीं? नहीं, अब वो उनके पास कोई अभिलेख होंगे, हम तो नहीं पूछ पाए। और इसी कड़ी में मतलब यहाँ इसके पूर्व जांच में रामनवेश संखवार भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी मतलब जो है ये मंदिर की ज़मीन को नहीं समझा, और ये उन्हीं के दबाव में सब पूरा। अच्छा, ये उन्हीं के दबाव में ये सब उन्हीं के दबाव में है। अब पता नहीं उनका कैसा दबाव। लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और भी महाराज जी ने बताया कि जो फैसला हुआ था जिसमें साइन हुए थे, उनमें से एक ये दादाजी हैं भी, तो इनसे भी जानेंगे कि जो लेखपाल जी ने कहा कि वो फर्जी है कागज़ सारा, तो फर्जी इनके भी साइन फर्जी थे या इनके सामने में ऐसा कुछ हुआ था, ये बताएंगे। बताइए दादा, ये जो बता रहे हैं महाराज जी कि एक फैसला हुआ था जिसमें उनको 7 फीट रास्ता दी गई थी पांडे जी को, तो राधाकृष्ण वाजपेयी। अच्छा, वाजपेयी जी, ये बताए कि जो फैसला हुआ था तो उसमें क्या आपने साइन किए थे कि आपको साइन नहीं? एक छोटी सी कोठरिया रहा है, उसमें एक मोहरा लाग रहा है, वही मोहरा के सामने बाबा जी ने 7 फुट जमीन दिया था। 7 फीट दिया था, मतलब बाकी का आश्रम का हुआ? फिर नहीं, आश्रम तो है ही हो, सब आश्रम का है। तो लेखपाल तो कहते हैं कि बाबा फर्जी, आश्रम फर्जी। लेखपाल तो कह रहा, लेखपाल तो कह ही रहा, पैसा ली तो कहीं ना कहीं। पैसा ली? हाँ, जरूर ली। आप बताइए
कि आप लोग बचपन में यहाँ खेलते थे, नीम के पेड़ थे, बाबा जी का वो गौशाला था। अच्छा, वहाँ गौशाला था? हाँ, वहाँ जानवर बांधे जाते थे, भूसा वगैरह वहीं भरा जाता था, और उधर सब नीम थे। इनके घर तो अब बने 20-25 साल से। तो महाराज जी बता रहे थे कि वो लेखपाल कह रहा था कि 40 साल से तो चरही बनी। कौन? तो आप घर बता रहे हो 20 साल, तो फिर अरे मतलब अंदाजा है ये कि हमारी याद में बना है ये सब कुछ। अच्छा, तो देखिए कि ये जो ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, और भी एक प्रधान जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी, आइए बताइए, ये जो महाराज जी का मामला चल रहा है, इसमें एक महाराज जी की डेथ हो गई है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ। आप भी प्रधान रहे, आपको क्या जानकारी? इनको मारा गया है, उसी में मर गए। अच्छा, उसी में मर गए जी। और ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब ऐसे अपराधियों के ऊपर सरकार कहती है कि सख्त सख्त कदम उठाए जाएं, तो फिर ये ऐसा लगातार क्यों हो रहा? और फिर आप कह रहे हैं कि जो नए महाराज हैं उनके प्रति भी ऐसा ही व्यवहार में उनका मुकदमा दबाव बस नहीं लिखा गया। अच्छा, पैसा ले दे करके अपना पैसा ले दे के काम चल जाता है। ये पैसा जो वाला जुगाड़ वाला काम है सरकार में, वो चलता है। और बताइए कि आप तो प्रधान है, तो आपको तो इनके बारे में पता होगा, ये लोग कैसे हैं, क्या करते हैं? इससे बड़ा भ्रष्ट ये धरती में कौन नहीं, जितनी बेईमानी है धरती के हो सकते है बताओ कई डारी रामपुर में। ख्यातनम बढ़े हैं, क्लस्टर लगाए हैं, एक पूर्व प्रधान एक पहले क्लस्टर कटवा डारी उनके। अभी लोगों का कहना है जिनका वो एक्चुअल में ज़मीन था, जिन्होंने आश्रम को दान किया, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए सर कि ये जो ज़मीन है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन हमारी है। हमारे पिताजी का नाम था शिवपाल पांडे। अच्छा, उन्होंने मनोहर दास बाबा को दिया था। हाँ। दान दिया था। अच्छा, दान दिया था। तो ये भी पांडे जी बीच में कहाँ टपक गए? ये बेईमानी कर रहे हैं ज़बरदस्ती। हमारे सामने हमारी 75 साल की अवस्था है। हाँ। हमारे सामने हमारे पिताजी ने तो कहते हैं उनकी बाबा फर्जी आश्रम को दिया था। अच्छा, ये सब लेखपाल झूठ बोलते हैं। ये देखिए, मतलब इनसे जीता जागता उदाहरण उस ज़मीन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। यही सबसे बड़े साक्ष्य हैं कि इनके पिताजी ने स्वयं अपनी ज़मीन इस आश्रम को दान की थी, वो भी मौजूद है। जिनके सामने फैसला हुआ, जो 7 फीट का मार्ग भी दिया, वो भी मौजूद है। फिर भी लेखपाल किस तरह से कहते हैं कि आश्रम फर्जी, महाराज फर्जी, ज़मीन तो पांडे जी की है। और उनके सुर में सुर मिलाते कालू खड़ा के स्थानीय चौकी इंचार्ज दीक्षित जी। अब उनके क्या मामले हैं, किस कारण से वो ऐसा कहें, उनका अपना कुछ साक्ष्य होगा क्या है, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे।